नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ईवीएस में सीटेट के ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन अपने में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी यूपी टेट जो हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन 2017 के आ गए थे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। पर एक बार श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा शेयर और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके वीडियो का कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर सोता है। कितने घंटे दोस्तों? पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वह 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों? क्या वो स्लॉथ है, क्या वो लंगूर है, क्या चिंपैंजी है या पैंडा है? कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। क्या बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मुझे पता है कि सारे बच्चे तुरंत इसका आंसर दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वो हमारे हैं स्लॉथ महोदय। क्या है दोस्तों? स्लॉथ महोदय हैं। अब इनके चाहे गुण कह लीजिए चाहे दोष कह लीजिए, आइए जानते हैं इनके गुण क्या हैं। इनके गुण सारे आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। पहला दोस्तों, ये 17 घंटे सोता है। क्या बात है भाई, 17 घंटे ये क्या करते हैं? ये सोते हैं। 17 आवर्स ये क्या करते हैं? सोते हैं। दूसरा गुण इनके अंदर क्या है? ये दोस्तों सिर्फ 40 वर्ष तक इसकी आयु होती है। आयु जो होती है इसकी 40 वर्ष तक होती है। ये बंदा सिर्फ 40 वर्ष तक जीवित होता है, बहुत ही कम आयु का होता है दोस्तों। और ये वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है दोस्तों। वृक्षों की शाखाओं से क्या होता है? उल्टा लटक कर सोता है। और जिस वृक्ष पर ये रहता है उसी वृक्ष की क्या खाता है? पत्तियां खाता है। क्या खाता है? पत्तियां खा के रहता है दोस्तों। स्लॉथ क्या है? सिर्फ 1 से 2 पेड़ के दोस्तों, सिर्फ 1 से 2 पेड़ के अंदर अपना जीवन यापन कर लेता है। और दोस्तों सिर्फ मल मूत्र त्याग करने के लिए यह पेड़ से नीचे उतरता है और तुरंत ही दोस्तों ये क्या होता है? तुरंत चढ़ जाता है। बस उसी के लिए दोस्तों ये पेड़ से उतरता है। और ये अच्छा तैराक भी माना जाता है दोस्तों। अच्छा तैराक भी माना जाता है दोस्तों। ये कभी कभी पानी में उतरता है तो तैरता भी अच्छा, काफी गहराई तक जाता है, तो अच्छा तैराक भी माना जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ये स्लॉथ है। तो दोस्तों ये 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, ये इसके गुण है या दोष कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रहा और उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जात आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। कब दोस्तों ये दिया गया? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया कह रहा है दोस्तों, जो जंगल कम से कम कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। जो व्यक्ति किसी जंगल में 25 वर्षों से रह रहा है, उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। यह किस नियम के अंतर्गत कहा गया? तो दोस्तों मैं बताऊं, भूमि अधिग्रहण 1894 नहीं, गलत है। संविधान अनुसूची जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 नहीं, गलत है। भारतीय जंगल अधिनियम 1927 नहीं दोस्तों। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में दोस्तों डी इज द राइट आंसर। जंगल अधिनियम 2007 के अनुसार दोस्तों कहा गया कि आप अगर किसी भी जंगल में या किसी भी भूमि पर 25 वर्षों तक लगातार निवास कर रहे हैं। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक दोस्तों, 25 ईयर्स। 25 वर्षों तक अगर आप लगातार किसी जंगल में या किसी भूमि पर निवास कर रहे हैं तो उस भूमि पे, उस जगह पे आपका अधिकार हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो ये चीज है आपके जंगल अधिकार नियम 2007 के अनुसार यह बात कही गई दोस्तों। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मच्छर द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है दोस्तों? मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय पूछ रहा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू या HIV एड्स, हैजा। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बीमारी से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बीमारी हो गए, विटामिन हो गए, तो इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं दोस्तों। मच्छरों की बात की जाए तो मच्छरों से तो दोस्तों आप तुरंत आपने ऑप्शन में ही देखा होगा कहीं कहीं आपको कि भाई मलेरिया है। चलिए, जैसे जो कुछ बच्चों को नहीं आता तो देखिए किस तरह से ऑप्शन से आंसर हम ढूंढते हैं। जैसे हम ये तो जानते हैं कि मच्छरों से क्या होता है, मलेरिया होता है। अब मलेरिया हमारा ऑप्शन सी में है, और HIV एड्स और ये डेंगू है दोस्तों, और डेंगू है इसमें भी है। पर मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ये इसमें न मलेरिया है न डेंगू है, ये ऑप्शन तुरंत आपका कट गया। और एक ऑप्शन है आपका डेंगू और मलेरिया, इसमें भी है दोस्तों। अब बस हम ये देख रहे हैं कि इन्हीं 3 ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन होगा, क्योंकि एक ऑप्शन हमारा कट गया है। पर इसमें दोस्तों एक ऑप्शन आपका और कट जाएगा, क्योंकि HIV और एड्स की बात हो रही है, तो HIV एड्स ये भी कट गया। अब दोस्तों आपका बचा केवल 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, यानी मलेरिया, HIV एड्स। इसमें भी दोस्तों आपका HIV एड्स और मलेरिया है, ये भी कट गया। अब बचा क्या? चिकनगुनिया, यानी कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। इस प्रकार से जब कभी हमें सिर्फ 1 या 2 बीमारी का पता है कि भाई हमें मालूम है कि मच्छर से या तो डेंगू होता है या मलेरिया होगा, तो जैसे तीसरी बीमारी हमें नहीं पता है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से ही आंसर ढूंढ सकते हैं दोस्तों। बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छरों से होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है? कौन सा राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है? इससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या उत्तराखंड राजस्थान होगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश पंजाब होगा, या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा? दोस्तों जल्दी से आंसर दें। राज्य जम्मू कश्मीर के कौन से पड़ोसी राज्य है दोस्तों? पूछा गया है, पड़ोसी राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों आपका दोस्तों। यानी कि कौन सा पड़ोसी राज्य है आपका? उत्तराखंड और राजस्थान बिल्कुल नहीं, गलत है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके 2 ऑप्शन में हिमाचल, 3 ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश है। एक दोस्तों आपका क्या होता है? पंजाब जो होता है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ दोस्तों। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है दोस्तों आपकी। तो चंडीगढ़ दोस्तों, पंजाब जो है, हिमाचल प्रदेश, ये दोस्तों किसके हैं? जम्मू कश्मीर के नजदीक है। आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके दोस्तों नजदीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है, ये राज्य से पड़ोसी राज्य जो है लगे हुए हैं दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता हो गया, शकरखोरा हो गया, बया हो गया, कलचीड़ी हो गई। क्या हो गया दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या करते हैं, जो पक्षी होता है जो कि कैक्टस पौधों के दोस्तों खतरों का खिलाड़ी इसे कहा जाता है। क्या बात है, खतरों का खिलाड़ी दोस्तों सोचिए, जो कि कांटों के बीच, कैक्टस पौधे जिसमें कि कांटे लगे होते हैं दोस्तों, उनके बीच दोस्तों अपना घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। बया नहीं होगा, कलचीड़ी नहीं होगा, फाख्ता दोस्तों। ये फाख्ता दोस्तों आपका एक होता है, कबूतर की प्रजाति के होते हैं दोस्तों। फाख्ता आपने देखा होगा, छोटा सा होता है, कबूतर से थोड़ा सा छोटा होता है। तो फाख्ता दोस्तों, ये इसे खतरों खिलाड़ी भी कहा जाता है। ये फाख्ता है दोस्तों, सोचिए कांटों के बीच में ये अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। और आप जानते हैं कि आपकी कोयल जो है दोस्तों, कोयल ऐसी दोस्तों पक्षी होती है जो कि अपना घोंसला किसके अंडा जो देती है
वो कभी घोंसला कोयल नहीं बनाती दोस्तों, और अपना जो अंडा देती है वो किसके घोंसले में देती है, वह कौवे के घोंसले में देती है। किसके घोंसले में देती है, कौवे के घोंसले में हमेशा अंडा देती है दोस्तों, और कौवा उसको अपना अंडा समझ के पालता है, पोसता है। पर जैसे ही इसमें से जब बच्चा निकलता है और जब वो कांव कांव की जगह कोयल की आवाज बोलता है तो वो समझ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। पर तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है और वो उड़ के चला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कोयल भी बहुत चालाक होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी कुछ किताबें हैं, स्टडी 91 में आ चुकी हैं आपके लिए, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे ले सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वही चीज है, फाक तक क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है दोस्तों? ये आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। ये दोस्तों ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। पशुओं की त्वचा पे विविध पैटर्न डिजाइन, दोस्तों ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा के बालों के कारण होता है या उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है? क्या होगा दोस्तों? दोस्तों जैसे आपने टाइगर्स देखे होंगे, टाइगर्स आपने देखा होगा दोस्तों, टाइगर के दोस्तों आपने देखा होगा कि टाइगर्स के दोस्तों धब्बे धब्बे बने होते हैं, ऐसे ऐसे काले काले धारियां उसके दोस्तों आपने देखी होगी, टाइगर्स के ऐसे काली काली धारियां उसकी बनी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, टाइगर्स बन नहीं पाया, बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखा होगा कि आपकी धारियां बनी होती है ऐसे दोस्तों, आपने कई जानवर, मोर के देखा होगा दोस्तों, ऐसा ऐसे कई जानवरों में आपने देखा होगा। तो वो उनकी किस पशु जो विविध पैटर्न बना होता है, जो डिजाइन बना होता है, वो किस कारण बना होता है? ये दोस्तों हमेशा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम पूछा गया है। तो ये होता है उस जलवायु कारण से वो रहते हैं? नहीं दोस्तों, ये गलत है। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है? नहीं। परिवर्तित प्रकाश करने दोस्तों, उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं दोस्तों, किसके कारण? बालों के कारण। जो उनकी त्वचा पे क्या, जो हेयर होते हैं दोस्तों, जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनके कारण दोस्तों ये होता है। उन्हीं के कारण दोस्तों जो डिजाइन आप देखते हैं कि धारदार शेर पे बनी रहती है, और भी चीजें बनी रहती हैं दोस्तों, तो और जानवर पे धार बनी होती है, जेब्रा पे आपने देखा है दोस्तों, तो वो चीजें किसकी होती हैं? ये दोस्तों बालों के कारण वो धारीदारता बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? तो ये दोस्तों रिपीट हो गया है आपका, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ही है। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहानियां क्या है? एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कौन सा पूछ रहा है? सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, कहानियां कक्षा पठन में सहायता करती है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराते हैं। कब से कम उपयुक्त कारण, निम्नलिखित कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है पूछ रहा है दोस्तों, सबसे कम उपयुक्त कारण पूछ रहा है। ठीक है, कम बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या होगा। कम पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में दोस्तों, आप जानते हैं जो बालक होता है, या दोस्तों हम लोग भी हैं, बचपन में कहानियों के माध्यम से बहुत ही अच्छा सीखते थे। कोई भी दोस्तों जब हमें कहानी सुनाता था तो वो चीजें हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाती थी, क्योंकि हर बालक को कहानी सुनना बहुत अच्छा होता है। और कहानी के माध्यम से आप जब किसी बालक को सिखाएंगे दोस्तों, तो वो चीजों को बहुत ही जल्दी दोस्तों क्या करेगा, कैच करेगा, बहुत ही जल्दी सीखेगा। तो वो क्वालिटी होती है दोस्तों। तो कहानी से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उपयुक्त है दोस्तों, ये उपयुक्त कारण होगा, सबसे उपयुक्त यही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका दोस्तों फाउंडेशन इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है, नया बैच है, प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए दोस्तों नेक्स्ट,
कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों? कुड़ुक आपके कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों? मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया या झारखंड। दोस्तों आपसे भाषा संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सीटेट में या यूपी टेट में या सुपर टेट में। हमेशा दोस्तों भाषा से रिलेटेड की दोस्तों यह भाषा कहाँ से बोली जाती है, यह जनजाति कहाँ से बोली, जनजाति से संबंधित प्रश्न आते हैं, जनजातियों से संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों, हमेशा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुड़ुक दोस्तों आपके कहाँ लोगों की भाषा है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया दोस्तों, कुड़ुक जो है न मिजोरम की है, न मणिपुर, न झारखंड की है दोस्तों। आपके कहाँ की है? बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चों ने, झारखंड की है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। कहाँ की है? झारखंड की है, बिल्कुल सही आंसर। आपकी जो कुड़ुक लोगों की भाषा है, कुड़ुक जो भाषा है दोस्तों, ये झारखंड के लोग हैं, वहां के लोग बोलते हैं कुड़ुक दोस्तों। क्या बोलते हैं? कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यह पूछ रहा है बकुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि बैठता है, बकुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बकुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है या बकुला भैंस को डराना चाहता है। क्या होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बकुला भैंस पर बैठता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों गाँव में कि जो बकुले होते हैं, सफेद सफेद बकुले, अच्छे से बैठ जाते हैं भैंस पे, भैंस चलती रहती है, वो सवारी करते रहते हैं दोस्तों। वह खूब बढ़िया दोस्तों ना। ठीक है, क्या तो क्यों बैठता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों बकुला जो भैंस पे बैठता है उसका कारण होता है उनके अंदर सहजीवता का संबंध होता है। किसका होता है? सहजीवता का संबंध होता है दोस्तों, बकुले और भैंस के अंदर सहजीवता। क्योंकि दोस्तों जो बकुला होता है, जब भैंस बैठता है तो उसके जो जू होते हैं और जो कीटाणु होते हैं उनको वो खाता है दोस्तों। वो उनसे क्या होता है? संबंधित होता है। तो वो चीज है दोस्तों, वो फायदा उठाता है उसका। तो ये नहीं कि वो मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठा, ऐसा नहीं है दोस्तों। वह एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। उनके अंदर सहजीवता का संबंध होता है दोस्तों, एक दूसरे पे जैसे जो जीव डिपेंड होते हैं वो सहजीवता का संबंध होता है दोस्तों, इसलिए। ठीक है, तो वो उनके खाता है बढ़िया आराम से और वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना, खामोश उपलब्ध करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। पूछ रहा है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? कौन सा कार्य जड़ करते हैं, नहीं करते? कौन सा कार्य जड़ करते हैं और कौन सा नहीं करते, ये पूछ रहा है। भोजन भंडारण संचित करना, खामोश उपलब्ध करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। बहुत बढ़िया दोस्तों, भोजन भंडार संचित करना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बताइए जल्दी से आंसर दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम सभी जानते हैं, आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो सुनी होगी दोस्तों। हम सभी जानते हैं जो पौधे होते हैं दोस्तों, ये अपने जड़ के माध्यम से, ये जो होती हैं जड़ के माध्यम से ही दोस्तों ये पानी और गैसों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इन्हीं से दोस्तों पौधे क्या करते हैं? भोजन, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों भोजन भंडार संचित करना ये तो हो गया भाई, ये करते हैं। पौधों को सहारा देते हैं, सहारा भी देते हैं दोस्तों। जब इनकी अच्छी खासी जड़ होती है तो ये आसानी से खड़े रहते हैं, गिर नहीं सकते दोस्तों, ये तो सहारा भी हो गया। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना दोस्तों, ये जड़ होते हैं, जल के माध्यम से ये पानी और खनिजों का अवशोषण करते हैं और पूरे वृक्षों तक जड़ के माध्यम से पहुंचता है, शाखाओं में, पत्तियों में, सब में पहुंचता है दोस्तों। तो खनिजों का अवशोषण और जल का अवशोषण किससे होता है? जड़ों से ही होता है। तो ये हो गया। बस दोस्तों इसमें होमोस उपलब्ध कराना, होमोस इसमें उपलब्ध नहीं होता, बी इज द राइट आंसर। बाकी सारी चीजें दोस्तों कौन करती हैं? आपकी जड़ ही करती है। जड़ आपके लिए, इसलिए पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा 5 अ के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। क्या दे हैं? 5 अ के शिक्षक हैं, एक टीचर की तरह इसका आंसर देना है आपको। आप भी एक टीचर बन जाइए। आप कक्षा 5 के टीचर हैं दोस्तों और कहते हैं कि एक शिक्षक का एक सवाल देते हैं, पेड़ों को 5
लाभ लिखिए, यानी उन्होंने कहा कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 ब के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पे कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? 2 अध्यापक थे, दोनों ने अलग अलग सवाल दिए। एक ने कहा कि बताइए कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, एक ने कहा कि बताइए अगर धरती पे वृक्ष न हो तो क्या होगा। बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी है, तो सवालों की प्रकृति कैसी है? इसमें पूछा गया कि सवालों की प्रकृति कैसी है। बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी है, मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला क्या है? ये भी अपसारी है। मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला भी अपसारी है, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो इसलिए कर रहा है कि वो चिंतन करे। ये प्रश्न है कि इसमें 5 लाभ लिखिए, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, पेड़ों से हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, कई चीजें आपने लिख दिया दोस्तों। पर जब ये क्वेश्चन आपने बालक से किया कि क्या होगा जब धरती पर कोई भी वृक्ष नहीं होंगे, दोस्तों कोई पौधे नहीं हो, तो पहला आप सोचेंगे अरे यार जब धरती पर वृक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, फल फूल हमें नहीं मिलेगा, फल प्राप्त होंगे? फल भी नहीं प्राप्त होंगे। औषधियां मिलेंगी जो पौधों से बनती हैं? औषधियां नहीं मिलेंगी। ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त होती है, वो चीजें क्या होगी? समाप्त हो जाएंगी। ईंधन दोस्तों कभी बहुत लोग क्या करते हैं, लकड़ियों से ईंधन का प्रयोग करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा गाँवों में लकड़ियों से ही भोजन बनता है, तो ईंधन भी हमें नहीं मिला। तो ये चीजें कई चीजें समस्याएं हो, तो उसके लिए आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। बालक क्या करेगा? सोचेगा। तो मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला क्या है? ये अपसारी होगा दोस्तों। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो वही अपसारी चिंतन करना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी इज राइट। नेक्स्ट है आपका, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है बताइए दोस्तों। आप सभी के घर में अचार जरूर बनता होगा, तो कभी नोटिस किया होगा आपकी माता जी या बहन जी को भी दोस्तों अचार को ले जाके जब धूप में सुखाती हैं, तो आखिर रीजन क्या? कभी आपने उनसे पूछा कि अरे भाई आप क्यों ले जाती हैं अचार को धूप में सुखाने के लिए? अगर आप पूछे होते तो आज इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे और जल्दी से दे पाएंगे। जो बच्चे नहीं पूछे हैं कभी, तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। जो कांच के जार तथा बोतल होते हैं, उनमें अचार भरने से पूर्व, जब हम अचार भरते हैं उससे पूर्व उसे हमें क्या करता है? सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? उनके तापमान वृद्धि करने के? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, उन्हें तापमान में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें धूल को हटाने के लिए नहीं दोस्तों। हमने उनको धो दिया, अच्छे से हमने धो दिया, साफ कर दिया, तो हमें धूल को हटाने की आवश्यकता नहीं है। अचार को स्वादिष्ट बनाने का, अरे स्वादिष्ट बनाना है दोस्तों तो हम उसमें मिर्च डालेंगे, मसाला डालेंगे, मिर्च मसाला डालेंगे, न कि हम उसको क्या करेंगे धूप में दिखाने से क्या वो स्वादिष्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं दोस्तों। उसकी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए दोस्तों, जब हम उसको धोएंगे तो क्या होगा? वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो उसकी जो नमी है वो पूर्णतः हटाना। क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी भी अगर अचार में नमी आई तो आपका अचार क्या होगा? आपका अचार दोस्तों खराब हो जाएगा। क्या होगा? खराब हो जाएगा। थोड़ी सी भी नमी अगर अचार में मिली दोस्तों तो क्या हो जाएगा? वो अचार ज्यादा दिन नहीं चल पाता, वो अचार खराब हो जाता है। इसलिए नमी को पूर्णतः नष्ट करने के लिए दोस्तों ये हमें धूप दिखाने की आवश्यकता होती। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट में से ढक दिया जा गया। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। केवल 3 होगा, केवल 2 होगा, पहला और दूसरा होगा, केवल पहला होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके C-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। C-टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों।
एक रेनू नाम की लड़की है, उसकी दादी है, और वो उससे पूछती है कि दादी आखिर क्या कारण है कि जो कुआं था वो सूख कैसे गया, क्या रीजन था? पहले तो इस कुएं में बहुत पानी भरा रहता था, क्या रीजन? दोस्तों आपने भी कभी देखा होगा कि आपके गाँव में कुएं सूख गए, तो आपने कभी सोचा कि उसका क्या रीजन है कि क्यों हमारे कुएं सूख गए? तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक जाती है। क्या होती है? जब वो मिट्टियां दोस्तों क्या हो जाती हैं, जब वो सीमेंट से ढक जाती हैं तो मिट्टियां, जो वर्षा का पानी आता है दोस्तों, आपके जब वर्षा का पानी होता है तो जो मिट्टी होती है दोस्तों क्या करती है? शोषित करती है, और वो फिर पानी नीचे मिट्टी के माध्यम से फिर नीचे जाता है दोस्तों। तब हमारे जो पाताल में पानी होता है दोस्तों, जमीन के नीचे जो पाताल होता है उसमें कहा जाता है, हम लोग बचपन में क्या कहते हैं, पाताल का पानी। हाँ, पाताल का पानी, जो पाताल में आप लोग कहते हैं, जो पाताल में दोस्तों पानी होता है उसका स्तर क्या होता है? बना रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। पर दोस्तों अब जहां पे मिट्टी की जगह पे अगर आपने सीमेंट कर दी है, क्या कर दी है? मिट्टी की जगह पे आपने अब यहाँ पे सीमेंट कर दी है, तो ये वर्षा का पानी क्या दोस्तों इसको क्रॉस कर पाएगा? नहीं, वर्षा का पानी दोस्तों बह के कहीं और चला जाएगा। तो वही रीजन होता है दोस्तों। फिर क्या होता है कि कुआं का पानी क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्तर नीचे चला जाता है और वो धीरे धीरे सूख जाता है। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, जब हम बहुत कई जगह पे दोस्तों बोरिंग पंप लग जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, पानी का स्तर जो है धीरे धीरे नीचे हो जाता है। हर जगह दोस्तों यूज कर रहा है आदमी, बोरिंग पंप करवा ले रहा है, तो पानी तो दोस्तों और खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही, यानी बेकार में वेस्ट करते हैं पानी। तो धीरे धीरे पानी का स्तर जो होता है वो हमारे क्या होता है, कम होता चला जाता है दोस्तों। धीरे धीरे वो क्या होता है, घटता चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे कुएं सूख जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर पहला। और दूसरा होगा दोस्तों, बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, इस कारण भी हो सकता है। तो ए और दूसरा होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आकलन प्रक्रिया के बारे में आकलन करना है आपको कि बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है, सीखे के संकेतकों और उप संकेतकों को सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करते हैं। बच्चों को पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में? दोस्तों आपका आकलन करना है, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त की बात कर रहा है। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्ति पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है, ये तो सही है। सीखे के संकेतकों और उप संकेतों को सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। बच्चे सीखे के संकेतक और उप संकेतक को सूची बनाना और रिपोर्टिंग को क्या करना दोस्तों? अधिक विस्तृत बनाना, ये आपका एक क्वेश्चन ऑप्शन है। और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल, ये तो दोस्तों सही है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चों सीखने के बारे में एक समझ पड़ता है, ये भी ठीक है। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न हो, उसके सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ये भी सही। बच्चों के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ देना वांछनीय अभ्यास, ये गलत है दोस्तों, ये सबसे कम है। थोड़ा सा क्या है, ये कम है कि बच्चों को निजी विवरण दे रहे हैं आप, निजी चीजों के बारे में आप बता रहे हैं कि ये चीजें आएंगी, और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना या वांछनीय अभ्यास उसे करवा रहे हैं, तो ये चीजें दोस्तों कम है। ये इस रीजन से ये आकलन आप उस बच्चे का आप नहीं कर पाएंगे जब चीजों को आप उन्हें बता ही दिया आपने, तो निजी विवरण आपने उसको दे ही दिया, तो ये चीजें दोस्तों नहीं है, आप उसका आकलन नहीं पाए, ये कम है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, रेगिस्तान ओक नामक का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमेरिका के रेगिस्तानों में, या कहाँ पे पाया जाता है? ओक। दोस्तों ओक के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया पेड़ होता है दोस्तों ये। जल्दी से इसका आंसर बताएं, सारे बच्चे देखते हैं कौन से बच्चा इसका आंसर बताता है, जिसको आंसर बताता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ओक की एक खासियत होती है, जो ये एक ओक वृक्ष होता है, इसकी एक खासियत होती है दोस्तों। क्या खासियत होती है मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी जड़ें होती हैं दोस्तों, जड़ें होती हैं वो भूमि के अंदर काफी अंदर तक होती हैं, काफी अंदर तक होती हैं, और जब
वर्षा का पानी दोस्तों आता है, वर्षा का पानी जब जैसे बारिश होती है तो इसी में उन जड़ों में दोस्तों पानी क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो दोस्तों वहां के लोग इसी में पाइप डाल के इससे क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं और उसको पीने के योग्य लेते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो ये बहुत ही काम का है दोस्तों। रेगिस्तानी गोंद नाम का ये पेड़ जो है पाया जाता है अबू धाबी में नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी को समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों महात्मा गांधी ने, आपको याद होगा कि दांडी यात्रा की थी दोस्तों, नमक के प्रति उन्होंने की थी कि लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, नमक को ही वो बेचना प्रारंभ कर दिया कि जिसका कि दोस्तों कोई मूल्य नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, पर उसका उचित दाम लगा के वो लोग बेचने लगे। क्योंकि नमक दोस्तों स्व उत्पादित होता था, समुद्र के द्वारा स्व उत्पादित होता था दोस्तों, समुद्र के खारे पानी से स्व उत्पादित होता था, जिसका कि भारतीयों पर अधिकार था, उसका मूल्य लगाना उचित नहीं था। पर अंग्रेजों ने इस पे भी मूल्य लगाना प्रारंभ कर दिया। तब दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में दांडी यात्रा प्रारंभ किया अपने महात्मा गांधी ने, जो कि प्रारंभ हुई थी आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रारंभ हुई थी। डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह क्या है? दोस्तों बहुत ही, यानी उच्च ज्वर है, आपको तेज बुखार है और दोस्तों ठंड के मारा आप कांप भी रहे हैं, तो ऐसा कौन सा बुखार होगा? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू? किसकी छाल से किया जाता है? सिकोना की छाल से, पेड़ की छाल से किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा, कौन सा होगा ऑप्शन? बहुत बढ़िया दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो तेज बुखार जब हमें होता है और जब वो ठंड देख, कपकपी यानी कि हमें ठंड होती है दोस्तों, ठंड लगती है, ठंड देख के जो बुखार होता है वो क्या होता है? मलेरिया होता है दोस्तों। क्या होता है? मलेरिया होता है जब ठंड देख के बुखार जब आता है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर। मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर दोस्तों। इसीलिए हमें अपने घरों में पानी एकत्रित नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि जहां पानी एकत्रित होते हैं दोस्तों वहीं मच्छरों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, मच्छर वहीं रहते हैं, जिसके कारण मलेरिया होता है, आपका चिकनगुनिया और डेंगू, ये तीनों दोस्तों मच्छर के कारण होने वाली बुखार वो होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मलेरिया दोस्तों होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके वीडियो ग्रामर स्काई का महाबचत ऑफर है, स्टडी 91 में प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर कौन सी है? सुनीता विलियम है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है या कर्नल मल्लेश्वरी? दोस्तों आपका पूछा है इसमें क्या? वेट लिफ्टर, यानी कि आपने देखा होगा जो वजन उठाते हैं दोस्तों, वेट जो करते हैं, काफी वजन उठाते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे वेट लिफ्टर होते हैं, वजन होता है उसको उठाते हैं। तो कौन सा है दोस्तों? सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है या आपके सूर्यमणि है या कर्नल मल्लेश्वरी? तो दोस्तों आपको सुनीता विलियम्स, आपको मालूम होगा अंतरिक्ष में गई थी, आपकी सुनीता विलियम्स जी अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, इसमें है कर्नल मल्लेश्वरी, जो कर्नल मल्लेश्वरी बचपन से ही दोस्तों, बचपन से इन्होंने वजन उठाने की ट्रेनिंग की थी दोस्तों, और इन्होंने कई पदक जीते हैं इसमें दोस्तों, कई पदक जीते हैं, कई ख्याति इन्होंने प्राप्त की है। आपके कर्नल मल्लेश्वरी जी हैं दोस्तों, जो वेट लिफ्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? दोस्तों जड़ों का समूह पूछा है इसमें कि चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी या गाजर, चुकंदर, मूली? दोस्तों पूछा है किसका? जड़ का पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जड़, कंद, मूल, तना, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो भूमि के नीचे दोस्तों उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? जड़ कही जाती हैं। तो दोस्तों जड़ के रूप में होते हैं। भूमि के नीचे तो आपके दोस्तों ये भी होते हैं, आलू भी होता है, अदरक भी होता है, चुकंदर भी होता है। पर दोस्तों जड़ के रूप में वो क्या होते हैं? वो जड़ के रूप में होते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया? गाजर हो गया, चुकंदर हो, मूली, ये जड़ के रूप में होते हैं। पर आलू हो गया दोस्तों, अदरक हो गया, ये किसके रूप में होते हैं? ये तना के रूप में होते हैं, जिन्हें कि हम खाते हैं। तो खाने योग्य भाग जो होती है दोस्तों, ये जड़ के रूप में आते हैं, ये तना के रूप में इसको बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गाजर, चुकंदर, मूली, ये क्या हो गया? जड़ के समूह में आ गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट
नहीं, कौन सा अंतरराष्ट्रीय खाद्य वेट लिफ्टर है? वही है दोस्तों, सेम हो गया, रिपीट हो गया। चेराव नाच कहाँ का लोक नृत्य है? चेराव दोस्तों पूछा गया है। चेराव नाच कहाँ का है? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय? बहुत अच्छा है दोस्तों क्वेश्चन। आपसे मैंने पूछा, कहा ना लोक नृत्य आपसे पूछे जाएंगे। लोक नृत्य, भाषा, लोक नृत्य, भाषा, जनजातियां, ये आपसे हमेशा क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट में आते रहेंगे, तो इसलिए लोक नृत्य, भाषा, जनजातियों को जानना बहुत है। अगर आप जान रहे हैं चेराव कहाँ का है दोस्तों, तो आप जानते होंगे चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चिराव नाच कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, मिजोरम। कहाँ का है चिराव? मिजोरम का दोस्तों आपका लोक नृत्य है। कहाँ का? मिजोरम का आपका लोक नृत्य माना जाता है दोस्तों चिराव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है बहुत दोस्तों, ये देखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, ये जरूर पढ़िएगा कि कौन सा राज्य किसके निकट पड़ता है। जम्मू कश्मीर जैसे अभी आया, तमिलनाडु पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या केरल, या आंध्र प्रदेश या केरल या कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। क्या होगा? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, डी इज द राइट आंसर। ये आपके दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, सटे हुए राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, केरल और ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 ई बुक है, आपके नितिन सर के द्वारा लिखे गए ई नोट्स हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।